क्या हमारे देवी देवता झूठे हैं? क्या आगम में जो लिखा गया है वह गलत है? यह मेरे प्रश्न नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के मन में उत्पन्न एक शंका है, जो कि पिछले दिनों एक संत द्वारा दिए गए प्रवचनों के बाद उत्पन्न हुई। उक्त संत द्वारा जैन दर्शन के पूजनीय देवी देवता धरणेंद्र और मां पद्मावती की पूजनीयता पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया गया। उनकी तुलना जूते चप्पलों से की गई। यहाँ तक कि संत द्वारा दिए गए अपने उदाहरणों में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। चलिए हम आपको दिखाते हैं संत ने अपने प्रवचनों में क्या कहा। हाँ, जब पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग आया था तो उनकी रक्षा किसने करी? 7 दिन तक तो कमठ का जीव जो संगम देव था, ज्योतिष जाति का देव बना था, पूर्व भाव में पार्श्वनाथ भगवान का भाई ही था, बता रहे हैं। तो वह जब देव बना तो उस देव ने, यानी संगम नाम का जो देव था, उस देव ने पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर 7 दिन तक लगातार उपसर्ग करते रहा, पत्थर बरसाते रहा, ओले शोले पिघलता हुआ, लोहा धधकता हुआ। तो 7 दिनों के पश्चात धरणेंद्र और पद्मावती ने आकर के उस उपसर्ग को दूर किया। तो क्या किया था? तो पद्मावती ने फंड नहीं फैलाया था, अपने फंड के ऊपर नहीं बढ़ाया था, धरणेंद्र ने फन फैलाया था और पद्मावती ने छत्र लगाया था। धरणेंद्र, पद्मावती तो वैसे स्त्री होती है, वो भगवान को तो छू नहीं सकती, मुनि महाराज को तो उठा नहीं, तो धरणेंद्र ने फण फैला करके प्रभु की रक्षा की थी उन पत्थरों से। हाँ, अच्छा, वो बोल रहे हैं भगवान को, जिनके भगवान के उपसर्ग को जिसने दूर किया उसको नमस्कार करने में क्या बुराई है? आप जा रहे हो, मान लीजिए आपके गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए और कोई भंगी चमार आपको हॉस्पिटल लेकर के जाए, ठीक है, हाँ, एहसान तो है, तो उसकी अष्टद्रव्य से पूजा शुरू कर दोगे? देखो, उपकारी होना अलग है और पूज्य होना अलग है। सुनो, जो उपकारी हैं सो पूज्य हो सकते हैं क्या? बताओ। अच्छा, आप सवेरे घर से निकलते हो, चप्पल पहन करके अपनी डेयरी जाते हो, चप्पल ने आपके ऊपर उपकार किया कि नहीं? कांटे से आपको बचाया, पत्थर से बचाया। जूते पहन करके जाते तो जूते ने उपकार किया कि नहीं आपको ऊपर? इतने सालों से जूते आपके पैर को बचा रहे हैं कि नहीं? तो फिर पूजा करो जूते की, आरती उतारो, आरती उतारो, जूते की आरती उतारना है, जूते का उपकार है कि नहीं? हम उक्त संत की विद्वानता पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहे, बल्कि एक प्रश्न संपूर्ण समाज के आगे सभी पूजनीय गुरुओं संतों के समक्ष रख रहे हैं कि आगम में जो लिखा गया है क्या वह गलत है? जिसे हम सदियों से मानते आ रहे हैं, पूजते आ रहे हैं, वह ग्रंथ जिसे हम माँ का दर्जा देते हैं, माँ जिनवानी कहते हैं, उसके अनुसार पूजनीय देवी देवता, जिन शासन के रक्षक देवी देवता धरणेंद्र और पद्मावती जो सम्यक दृष्टि हैं, उन पर आज प्रश्न चिन्ह क्यों खड़ा किया जा रहा है? क्या ये समाज में वर्गीकरण फैलाने का एक षड्यंत्र है? एक संत जो अपनी वाणी से संपूर्ण समाज को एकजुट करता है, वह ऐसे शब्द क्यों कह रहा है जिससे समाज में वर्गीकरण फैले? पिछले दिनों ही हमने कई जगह सुना, वास्तुशास्त्र के नाम पर मंदिरों से क्षेत्रपाल भगवान के स्थान को हटाया जा रहा है। क्षेत्रपाल भगवान, जिन्हें क्षेत्र का रक्षक माना गया है, वह क्षेत्र जहाँ साक्षात जिन प्रभु निवास करते हैं, उनके जिनालय हैं, वहाँ से क्षेत्रपाल भगवान को क्यों हटाया जा रहा है? अभी आपने उक्त संत द्वारा दिया गया प्रवचन का वीडियो सुना, जिसमें उनके द्वारा माँ पद्मावती और धरणेंद्र की तुलना जूते चप्पलों से की गई। अब हम आपको 108 आचार्य श्री
गुप्तिनंदी जी महाराज का वीडियो भी सुनाते हैं। आपको बताते हैं माँ पद्मावती और धर्मेंद्र के अपमान पर आचार्य श्री ने क्या कहा। कि जो आज का मेरा विषय था, छोड़ो अंधविश्वास, करो पूर्ण विश्वास। अंधविश्वास को छोड़ना है, पूर्ण विश्वास को अपनाना है। ऐसे वात्सल रत्नाकर सागर जी गुरुदेव, उनकी जीवन से अनेक घटनाएं घटी कि जब देवी देवताओं की सहायता की। और आज कोई अज्ञानी, कोई मूर्ख, कोई जड़ बुद्धि उन पद्मावती क्षेत्रपाल की तुलना जूते और चप्पल से कर रहा है, अपने संसार को बढ़ा रहा है। वो अनंत दीर्घ संसारी है जो जातिवाचक अपशब्दों का प्रयोग करते हुए उनकी तुलना क्षेत्रपाल के माध्यम से कर रहा है। वो महान घोर पाप का वंद कर रहा है, असाता वेदनी कर्म का वंद कर रहा है, दर्शन मोहिनी का आश्रय कर रहा है। वो केवली शुद्ध संग, धर्म और देव का वर्णवाद करके महान पाप का वंद कर रहा है। पद्मावती क्षेत्रपाल वे ऐसे देवी देवता हैं जो उपकारी भी हैं और पूज्य भी हैं। कुतर्क दिया गया कि उपकारी के साथ पूज्य होना चाहिए। तो मैं आपको बतला दूं, हमारे तीर्थंकर भगवान कहते हैं कि क्षेत्रपाल पद्मावती शासन देवी देवता वे उपकारी भी हैं और पूज्य, दोनों गुण उनके अंदर है। अरे आप सोचिए कि जब कोई अध्यापक, टीचर अपने जीवन काल में पढ़ाता है और पढ़ाते हुए जब विशेष पढ़ाई कराता है, एक्स्ट्रा समय लेकर अपने छात्रों पर विशेष ध्यान देता है, अपना पैसा लगाकर छात्रों की पढ़ाई की व्यवस्था कर देता है, तो ऐसे अध्यापक को सरकार की ओर से राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाता है। हर एक को नहीं मिलता है। जो नौकरी करते, नौकरी का पैसा अलग होता है। कुतर्क दिया गया कि अरे भाई, पद्मावती तो भगवान पार्श्वनाथ की सेविका है, यदि उसने उपकार कर दिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया, या धर्मेंद्र जी ने किया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। यदि कोई नौकर हमारे जीवन की रक्षा करे तो हम क्या उसको अपना मालिक बना देंगे? ये कुतर्क है। ये जिनवाणी के विपरीत शब्द है। आचार्य भगवान कहते हैं, चाहे पंडित हो, चाहे विद्वान हो, चाहे साधु हो, आचार्य हो, मुनि हो, उसके चक्षु आगम होना चाहिए। आगम चक्षु साहू। साधु को आगम के अनुसार बोलना चाहिए, इतिहास के अनुसार, संस्कृति के अनुसार बोलना चाहिए। सबसे पहली बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे पास बात आई, किसी एक व्यक्ति ने अपने शंका समाधान में, जिसमें ढंग का समाधान नहीं था, शंकाएं और पैदा कर दी। जो पद्मावती क्षेत्रपाल थे उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। स्वयं अपने आप को पंच परमेष्टि कहते हुए, पंच परमेष्टि पद में आते हुए, जिस मुनि की स्मृति होना चाहिए, मुनि के मुख से शब्द हमेशा मधुर ही निकलना चाहिए, जो कि स्वित कर सब अहित हर, जग का हित करने वाले होना चाहिए, सबके हित करने वाले होना चाहिए, श्रुति सुखद, सुनने में सुखदायी होना चाहिए, दुखदायी नहीं होना चाहिए, सब संशय हरे और संशय को हरण करने वाले होना चाहिए। भ्रम रोग हर जिनके वचन, साधु के वचन भ्रम रोग को हरने वाले होने चाहिए, भ्रम पैदा करने वाले नहीं होना चाहिए। और मुख चंद्रते आग नहीं, मुख चंद्रते अमृत झरे, अमृत झरना चाहिए। जिस अज्ञानी ने, मूर्ख ने, जड़ बुद्धि ने, पापी ने पद्मावती क्षेत्रपाल को चप्पल और जूता कहा है, उसने अपना स्वयं स्थान कहां है वो बना लिया है। महाप्रभु, पद्मावती क्षेत्रपाल तो नियम से पूज्य हैं और उपकारी, दोनों गुण उनके अंदर हैं। क्या पूज्यता उनके अंदर है? उनमें गुण विशेष है। क्या पूज्यता है? क्योंकि वह जिन शासन रक्षक देवी देवता है, इसलिए पूज्यता उनमें आ गई। जैसे किसी स्थान का कलेक्टर, डीएसपी, एसपी वहां का मुख्य अधिकारी हो जाता है, और जब भी कोई फंक्शन काम करना होता है तो उसके ऑर्डर में होता है। हमारी प्रतिष्ठा महोत्सव पंचकरण के अंदर में हमारे आचार्यों के सामने इन अधिकारियों को भी सम्मान वहां पर किया जाता है।
जिनकी जाति का पता नहीं है, एक खानदान का पता नहीं है, खान पान का पता नहीं है, आचरण का पता नहीं है, ऐसे नेताओं का, ऐसे पदाधिकारियों का, शासकीय अधिकारियों का वहां सम्मान किया जाता है जिन्हें कुछ नहीं किया। पर यहां पूज्यता भी है। क्या पूज्यता है कि सबसे पहली बात तो वो सम्यक दृष्टि है। पद्मावती, क्षेत्रपाल, शासन, देवी देवता नियम से सम्यक दृष्टि है, ये उनमें पूज्यता है। सम्यक दृष्टि होने के साथ में भगवान के समोषण में उनका स्पेशल स्थान है। जहां 12 सभा होती है, उन 12 सभा में इनको नहीं बिठाया जाता है। ध्यान रखना, 12 सभा में सामान्य देवी देवता बैठते हैं, सौदामिंद्र भी 12 सभा के अंदर बैठता है, लेकिन जो सर्वाण्य यक्ष होता है भगवान की वेदी के आगे धर्मचक्र लेकर खड़ा होता है। जो शासक देवी देवता होते हैं, जो 3 कटनियां होती हैं, उस वेदी पर से उनको बिठाया जाता है। यदि देवी देवताओं का स्थान हमारे यहाँ पर नहीं होता तो मुझे आप बताइए, संपूर्ण देश के अंदर, चाहे आप कर्नाटक में जाइए, महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, उत्तर भारत, दक्षिण पश्चिम, पूर्व उत्तर, संपूर्ण देश में ऐसा कोई स्थान नहीं है जिस स्थान पर इन देवी देवताओं का स्थान नहीं। आप बताइए, एक भी मंदिर हमारा जो 100, 200, 500 वर्ष पुराना मंदिर है, मैं स्वयं घूम करके आया हूं, कुंडकपुर जी में, नैनागिरी जी में, सोनागिरी जी में, द्रोणागिरी, आहार जी, कपूरा जी, वहां पे ऐसे बड़े आचार्य हो चुके हैं, देवगढ़ जी में, जहां सब जगह देवताओं का स्थान था। लेकिन आज हमारे बीच में मुगलों से भी खतरनाक आतंकवादी आ चुके हैं। जिन मुगलों ने पहले मंदिरों को तोड़ा, पर आज हमारे ही देश में ऐसे आतंकवादी पैदा हो गए हैं जो वास्तु के नाम पर, प्रतिष्ठा ग्रंथों के नाम पर, मंदिरों के जीर्णोद्धार के नाम पर मंदिरों को तोड़ रहे हैं और अपने मनमाने बना रहे हैं। जीर्णोद्धार के नाम पर समाज के चंद लोगों को अपने सेठों से कुछ पैसे दिला करके वो अपने धर्मों को बेच देते हैं, और जो भगवान की प्रतिमा उसको छील करके जो आदिनाथ थे उनको पारसनाथ बना देते हैं, पारसनाथ को महिर बना देते हैं, प्रशस्तियों को मिटा दिया जाता है, अपनी प्रशस्ति ठोक दी जाती है, और प्राचीन जो देवी देवता विराजमान थे उनको हटा करके बाहर कर दिया जाता है। ऐसे महान कर्म का बंध किया जा रहा है और हमारी समाज आज सो रही है। महान भगवान, हमें समझना होगा, हमें जानना होगा कि पद्मावती, क्षेत्रपाल, आज यूनो सागर जी का जन्मोत्सव है, और आओ समय दृष्टि में हमारी प्रवचन माला चल रही है, तो ये क्षेत्रपालों का सम्मान, पद्मावती का सम्मान, शाहिदेव का सम्मान, ये सम्यक वर्धनी क्रिया है। जो उनका अपमान करता है, अनादर करता है, तिरस्कार करता है, वह व्यक्ति देवी देवताओं का अपमान करते हुए शातिशय पाप का बंध करता है, घोर पाप का बंध करता है, नरक का बंध करता है, और जो उसको समर्थन का सपोर्ट करता है वही महान पाप का बंध करता है। आज मैं आपको ज्यादा दूर नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। कर्नाटक में भगवान बाहुबली की मूर्ति बनकर तैयार हो गई, पंच कल्याणक संपन्न हो गया, अच्छे से हो गया, और चामुंड राय को आचार्य भगवान का आदेश मिला कि भगवान बाहुबली के महामस्तकाभिषेक से समापन होगा। तो चामुंड राय, उनका पूरा परिवार, उनका पूरा जो प्रशासन वर्ग था, उन सबने मिलकर भगवान बाहुबली का अभिषेक किया, खूब अभिषेक किया, घड़ों घड़ों से अभिषेक किया। लेकिन अभिषेक सिर पर से चलता, कलश चलते, धाराएं मस्तक पर आते, दोनों आंखें भीग जाती, गाल भीग जाता, कंठ भीग जाता, छाती भीग जाती, पेट भीग जाता, और नाभि के पास में आकर के नीचे पूरा सूखा, आप जानते हैं। और महीनों ऐसे अभिषेक चलता रहा, लेकिन प्रतिष्ठा पूरी नहीं मानी गई। निमित चंद्राचार्य भगवान ने कहा कि जब तक भगवान बाहुबली का अभिषेक पूरा नहीं होगा तब तक तुम्हारी प्रतिष्ठा अधूरी है। उस समय जब कोई उपाय नहीं बने, घड़ों पर घड़े, घड़े पर घड़े, घड़े पर घड़े खूब चढ़ा दिए गए, लेकिन अभिषेक पूरा नहीं हुआ, और चामुंड राय, उनका परिवार इस चिंता में मग्न था कि भगवान का अभिषेक कौन पूरा करेगा, क्या कमी रह गई है। उस समय एक अज्जी गुल्ली का लेकर आई। कर्नाटक में बूढ़ी अम्मा को अज्जी कहा जाता है।
अज्जी मतलब दादी, और साथ में गुल्ली का तो गुल्ली का अज्जी हो गई, और उसने आकर के भगवान बाहुबली का अभिषेक पूरा किया। बहुत बड़ी घटना है, मैं संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं। भगवान बाहुबली भगवान के मस्तक पर जय घोष लगाते हुए, नीमचित घोष लगाते हुए जब उन्होंने धारा की उस गुल्ली का अज्जी ने, वो कौन थी गुल्ली का अज्जी आप जानते हैं? वो गुल्ली का अज्जी भगवान नीमिनाथ शासन देवी कुष्मांडी देवी है, जिसे अंबिका देवी कहा जाता है, जिसको अमन माता कहा जाता है, जिसको कुष्मांडी देवी कहा जाता है। वो देवी ने आकर भगवान का अभिषेक पूरा किया, और इसलिए चामुंडराय ने अपने अहंकार को समाप्त करने के लिए भगवान बाहुबली का जहां मंदिर बना हुआ है, पहाड़ पर मूर्ति बनी हुई है, उनके ठीक सामने ही एक स्तंभ खड़ा हुआ है, और स्तंभ के अंदर में वहां पर आज भी गुल्ली का अज्जी की मूर्ति विराजमान की गई है। तो क्या चामुंडराय ने गुल्ली का अज्जी को सम्मान दिया, गौरव दिया, तो क्या वो गलत था? आप देख करके आओ कि एक भी मंदिर ऐसा कर्नाटक में आपको नहीं मिलेगा, चाहे वो चंद्रगिरी पर्वत हो, चाहे विंध्यगिरी पर्वत हो, चाहे कोई भी देश हो, जहां पर भगवान के साथ देवताओं की स्थापना नहीं हो। क्या वो आचार्य हमारे अज्ञानी थे? क्या वो मूर्ख थे? क्या मिथ्या दृष्टि थे? जिन आचार्यों ने मूर्ति का शिल्प दिया है, मूर्ति के आकार दिए हैं, मूर्ति के अस्त्र वस्त्र दिए हैं, जाकर उनको बताया हुआ है कि किसके क्या होना चाहिए, पहचान दी है, स्थापना करी, प्रतिष्ठा की है, वो आचार्य कौन थे? सोचना चाहिए। एक बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूं। मन बहुत आंदोलित है आज, जिस समय तीर्थंकरों की उपसर्ग दूर करने वाली, सतियों के उपसर्ग दूर करने वाली, मुनियराजों के उपसर्ग दूर करने वाली, जिन शासन की रक्षा करने वाली, धर्म प्रभाव न करने वाली पद्मावती माता को, क्षेत्रपाल को जब कोई अज्ञानी चप्पल जूते की संज्ञा देता है, उपमा देता है, वो महान कर्म का बंद करता है, सुनकर के मन को बड़ी पीड़ा होती है कि उनके गुरु ने क्या यही ज्ञान दिया है, या वो अपने गुरु के नाम को लांछित कर रहे हैं इस तरह की बात कह करके। उन्हें जीवनी का ज्ञान नहीं है, उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है, संस्कृति का ज्ञान नहीं है, उन्हें अपने अहिंसा महारत का ज्ञान नहीं है, अपनी समिति का ज्ञान नहीं है, वो स्वयं साधुता में नहीं है। महान कर्म का बंद उन्होंने किया है। जिसने कहा, महाभवों, आपने सुना होगा दिल्ली का लाल मंदिर। लाल मंदिर एक ऐसा मंदिर जो ठीक लाल किले के सामने है। आप लोगों ने देखा होगा, दिल्ली जो जाते होंगे उनको पता होगा लाल मंदिर। और अब सोचिए आप कि लाल किले में रहने वाले वो शासक जो कि मूर्ति भंजक, उन्होंने जाकर के कुंडलपुर, नेनावीर, चंदेरी, देवगढ़ आदि आदि स्थानों पर जाकर के जहां उनसे बना, अथवा हमारे एलोरा तीर्थ में आकर के, यहां पर आकर के उन्होंने मूर्तियों को तोड़ा है। और ऐसे मूर्ति भंजक के सामने लाल मंदिर आज तक सुरक्षित कैसे है? किसने सुरक्षा की उसकी? क्या लाल मंदिर सुरक्षा करने के लिए सिद्धालय से हमारे सिद्ध भगवान आए थे या अरहंत भगवान आए थे? क्या अरहंत भगवान अपनी सुरक्षा स्वयं करते हैं? मान भवों, वो लाल मंदिर में भगवान का जो जिन मंदिर है, उस मंदिर पद्मावती माता का मंदिर आज विराजमान है। और लाल किले से वहां का जो शासक था, मुगल बादशाह था, वो सोता था और सवेरे सवेरे 5 बजे उस मंदिर से जोर से घंटा बजता था। उस मुगल बादशाह ने अपने मंत्रियों से पूछा कि भाई क्या बात है, इस सवेरे सवेरे 5 बजे कौन घंटा बजाता है, कहां बजता है? तो बताया कि साहब सामने आपका जो मंत्री है, आपके राज्य में जो मंत्री है, जैन सेठ है, उसने ही आपकी अनुमति से, आपकी रजामंदी से, आपकी पीढ़ियों से, आपके जो पूर्वज जो हुए हैं, उनके माध्यम से ये सामने ही मंदिर है, जैन मंदिर है। और जैन मंदिर में सवेरे सवेरे 5 बजे घंटा बजता है। उसकी कम से कम 5-10 पीढ़ी बीत चुकी थी, उससे पहले का मंदिर था वो, 5 बजे घंटा बजता था। तो मुगल बादशाह ने गुस्सा होकर कहा कि मेरा आदेश है कि मंदिर को पूरा बंद कर दिया जाए और 5 बजे कोई घंटा नहीं बजेगा। राजा के आदेश पर सारे सैनिक लग गए और मंदिरों पर तलवारें, तोपें तान दी गई, गेट बंद कर दिया गया कि 5 बजे कोई घंटा नहीं बजेगा। एक भी श्रावक उसमें अंदर नहीं जा पाया, सब अपने अपने घरों के अंदर थे। राजा देख रहा था कि आज घंटा बजता है कि नहीं बजता है। और सवेरे 5 बजे का समय हुआ और अपने आप वहां पर घंटे की ध्वनि के लिए बज गई। अरे बोले, किसने घंटा बजाया? कौन गया था वहां पर? कुछ छिपके बैठा था क्या? पूरा देखा कोई भी नहीं गया था। हमारा उद्देश्य
किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि इस तरह के प्रकरणों से हमारी और संपूर्ण समाज की भावनाएं आहत होती हैं। समाज को आज के समय में एकजुट रहने का प्रयास करना चाहिए। संतों का यह दायित्व भी है और कर्तव्य भी कि वह समाज को एकजुट रखें, टूटने ना दें। हमारे ग्रंथों में जो लिखा गया है, जो सदियों से लिखा गया है, माना गया है, पूजा गया है, हम उसी को मानें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, यह हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। और आप सभी दर्शकों से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय जरूर रखें, अपने अपने गुरुओं से इस प्रकरण के बारे में चर्चा करें, जिससे कि यह प्रकरण समाप्त हो सके और हमें सही राह मिल सके। जैन धर्म की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। कैमरामैन प्रवीण के साथ मैं अभय जैन। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारतीय एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।